बहुत दिन बाद वापसी हुई बच्चों। थोड़ा तबीयत ख़राब थी, बुखार चल रहा था सीजनल, तो फिर लौट के आए हैं। आपको कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल करेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल। ये सोच लो कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी बोर्ड हो या नीट हो या जेई हो, ये क्वेश्चन पक्का है नेक्स्ट इक्वेशन से। बहुत आसान है, थोड़ा कुछ चीज़ें समझना होता है, आसानी से समझ आ जाता है। तो नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन फॉर मैंने सेल पोटेंशियल बोला है, इसको और क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? दरअसल ये रिलेशन है बच्चों, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशंस। क्या है? कंसंट्रेशन में रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? कंसीडर रिएक्शन, कंसीडर रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसीडर करिए। इसमें क्या होगा? AA प्लस BB गिव्स CC प्लस क्या हो जाएगा? DB। तो जिसमें कि हम क्या लिखेंगे? E सेल मतलब सेल पोटेंशियल, E नॉट सेल माइनस किसके हो जाएगा? 2.30। जनरली यहाँ पे लिखेंगे RT अपन NF, नेचुरल लॉगरिथम C रेज़ टू द पावर C, D रेज़ टू द पावर D, A रेज़ टू द पावर A एंड B रेज़ टू द पावर B। ठीक है ना? तो ये रिलेशन हो गया आपका किसके बीच में? देखिए, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, टेम्परेचर, और ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीजें लिखी होती है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है? कंसंट्रेशन। ये आपका सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये क्या है आपका? सेल पोटेंशियल, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, सेल पोटेंशियल, या इसको बच्चों क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल। इसको इनवर्ट सेल को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। आर क्या है आपका? गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। ठीक है ना? और इसकी वैल्यू क्या है? 1 फैराडे इक्वल टू, आप सबको पता है, 96,500 कूलम। आर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है। एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रिएक्शन, ट्रांसफर ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है बच्चों? और ये क्या है आपका? कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा रहता है बेटा, वो आपका कंसंट्रेशन है। अच्छा, अब यही इक्वेशन बेटा आपको पता है, मैंने पढ़ाया था, नेचुरल लॉग ln, ln इक्वल टू किसके होता है? 2.303 लॉग बेस 10 हो जाता है, जिसमें आप लॉगरिथम टेबल देखते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? E सेल इक्वल टू लिख सकते हैं E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपन क्या होगा? NF लॉग किसके हो जाएगा? C रेज़ टू द पावर C, D रेज़ टू द पावर D, A रेज़ टू द पावर A, B रेज़ टू द पावर B। ठीक है बच्चों? तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपन NF log C रेज़ टू द पावर C, D रेज़ टू द पावर D, A रेज़ टू द पावर A, B रेज़ टू द पावर B। ठीक है बच्चे? ये फॉर्मूला होगा। एट 25 डिग्री सेल्सियस, या क्या बोलते हैं इसको? 298 केल्विन। एट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन वैल्यू रखो बेटा सबको। ई सेल इक्वल टू क्या लिखोगे? ई नॉट सेल माइनस 2.303 को मतलब करो सॉल्व,
क्या आ गया आपका 0.059 अपन किसको जाएगा n log c रेज़ टू द पावर c और d रेज़ टू द पावर क्या होगा d, a रेज़ टू द पावर a और क्या हो गया b रेज़ टू द पावर b। ये फार्मूला है, यूजफुल फार्मूला है, ठीक है ना। तो आप ये कैलकुलेशन से बच जाओगे। किया क्या मैंने, r की वैल्यू रखा, t की वैल्यू रखा, f की वैल्यू रख दिया और इनको सबको सॉल्व के लिए दिया है, जैसे आपने इलेक्ट्रोपोटेंशियल में सॉल्व किया था, ठीक है। समझ आया। तो नस्ट इक्वेशन है, तीनों फार्मूले न्यूमेरिकल के लिए ये दोनों यूजफुल है, न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ये दोनों फार्मूले यूजफुल है। अगर टेम्परेचर 25 के अलावा कुछ दिया हो, क्या दिया हो, 25 के अलावा कुछ दिया हो, समझ आई कि नहीं बात, तो क्या लेंगे बताओ, 25 के अलावा अगर कुछ दिया हो तो ये वाला आप लिखेंगे। अगर टेम्परेचर नहीं दिया हो या आपको 25 दिया तो इसको रख लो, क्योंकि मैंने लिख दिया ना 25 डिग्री सेल्सियस है 298 केल्विन। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और इनॉट सेल आपको निकालना आता है। ये इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड, ये कंसंट्रेशन है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, नस्ट इक्वेशन लिखना सिखाता हूं आपको। क्या सिखाता हूं, नस्ट इक्वेशन लिखना सिखाता हूं। सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए नस्ट इक्वेशन पहले लिखना सिखा दूं, देन इस पर आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं बहुत सारा, ठीक है। लेकिन चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहे, ठीक है ना, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है, और लाइक करते रहे, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करते रहे। तो यहाँ पे जरा देखिए आप, मैंने कहा ये इक्वेशन है जेड सॉलिड से, सेल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, एक्वस क्या दिया है इससे, डबल लाइन Cu2 पॉजिटिव एक्वस Cu सॉलिड। बच्चों सबसे पहले ना जब आपको नस्ट इक्वेशन लिखना हो तो सेल से क्या लिख लो, सेल रिएक्शन लिख लो। तो देखो सेल रिएक्शन लिखने के लिए लेफ्ट में क्या होता है एनोड, राइट में क्या होता है कैथोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो Zn सॉलिड से क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, क्या लूज कर दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या होगा Cu, ठीक है। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया हमने, देखिए इधर क्या लिखा, लिखना सीखिए आप फिर से। Zn पे कोई चार्ज है नहीं, कोई चार्ज नहीं, इधर 2 चार्ज है, इधर चार्ज 0 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में कैसे 0 होगा, जब हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब। तो यहाँ पे फिर कैथोड वाली रिएक्शन लिखो ऐसे ही। कैथोड वाली रिएक्शन क्या है आपकी, Cu2 पॉजिटिव प्लस क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या देगा Cu सॉलिड। हमने 2 इलेक्ट्रॉन पहले लिख लिया, देखिए Cu2 पॉजिटिव से किससे बदल रहा, Cu सॉलिड में बदल रहा, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बताइए इसको अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक्वस है, Zn सॉलिड प्लस क्या हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स क्या देगा आपको, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या होगा Cu सॉलिड, प्लस क्या होगा Cu सॉलिड। डन। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, ये आपका सेल बन गया, सेल रिएक्शन बन गई। अब आप इसको नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। नस्ट इक्वेशन इसका क्या लिखेंगे, देखो कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, इस सेल इक्वल क्या होगा ई नॉट सेल माइनस, कौन सा लिखे 2.303 वाला लिखते हैं, 2.303 RT अपन क्या लिखे 2f, n की जगह देखो क्या लिख रहे हैं, n की जगह बेटा 2 लिख रहे हैं, ठीक है ना, 2f लॉग क्या लिखे Zn2 पॉजिटिव, केवल Zn लिख रहे हैं। सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिटी होता है 1, सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, मतलब यूनिटी लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अपान किसके हो गया, तो सॉलिड का Cu सॉलिड था 1 हो गया, ठीक है ना, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। इधर जिंक सॉलिड फॉर्म में है, इसका भी यूनिटी हो जाएगा, ये एक्वस में तो नीचे लिखा जाएगा। मतलब हमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया रहेगा जो, और कॉपर का जो कंसंट्रेशन दिया रहेगा वो रख करके सॉल्व करना है। लेकिन यही बात अगर हमें 25 वाले पे लिखना होता तो क्या करते, ई सेल इक्वल होता, लिखते क्या ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान किसके होता 2 लॉग किसके हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव अपान क्या हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव।
ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर? चलिए ये ध्यान रखना, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करवा देते हैं आपको, न्यूमेरिकल करवा देते हैं। कैलकुलेट द, क्वेश्चन बेटा लिखो, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ठीक है बच्चों, सेल क्या है आपका? Mg सॉलिड प्लस क्या है? 2Ag पॉजिटिव एक्वस। इसका कंसंट्रेशन भी दिया हुआ बेटा 0.01 मोलर। ठीक है ना। गिव्स क्या देता है आपका? Mg2 पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या हो जाएगा ये? 2Ag सॉलिड। क्या हो जाएगा? 2Ag सॉलिड। यहां पे क्या है? E नॉट Mg2 पॉजिटिव Mg किसके इक्वल होगा जरा बताओ? यहां पे दिया गया है आपको, गिवन है, गिवन है बेटा 2.37 वोल्ट है। ठीक है ना। और E नॉट क्या है? Ag पॉजिटिव Ag कितना बेटा? 0.80 वोल्ट। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? ईएमएफ निकालना। ईएमएफ मतलब आपको नस्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन आपको गिवन है, रिएक्शन क्या है? आपको गिवन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप नस्ट इक्वेशन लिख लो। नस्ट इक्वेशन क्या होगा? ई से लिख पड़ोगे, क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? बताओ। ई नॉट सेल माइनस क्या लिखूं बताओ? 25 डिग्री सेल्सियस लिख लूं 0.059। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा समझो? Mg से क्या हो रहा है? Mg2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लॉग ये क्या हो जाएगा आपका? Mg2 पॉजिटिव अपन, देखो ये सॉलिड है तो इसका 1 हो जाएगा ना, ये सॉलिड इसका 1, ये एक्वस फॉर्म में तो लिखिए। और इधर क्या हो जाएगा आपका? Ag पॉजिटिव का क्या होगा? स्क्वायर। Ag पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है ना। क्लियर हुआ? अब आपको किस किस चीज की जरूरत है? कंसंट्रेशन देखो Ag का भी दिया हुआ, Ag का स्क्वायर क्यों किया जरा बताइए? क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। और Mg का नहीं किया देखो, क्योंकि Mg का 1 है, आगे कोई नंबर्स नहीं है, तो जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए आपको जरूरत है, देखो कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है। Mg2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ बच्चे? यहाँ पे देखो, यहाँ नहीं दिया, ऐसा लिख देता हूँ 0.01 मोलर। Mg का दिया है 0.1 मोलर। अच्छा, Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन दिया है कितना? 0.01 मोलर। डन। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ। अब और क्या? E नॉट से निकालना इसके लिए। E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा? E नॉट कैथोड माइनस क्या हो जाएगा? E नॉट नो, कैथोड की वैल्यू क्या है जरा बताओ? 0.80 वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे माइनस रख लो, अभी कर लेते हैं। Mg का दिया हुआ ना आपको, देखो आपको मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रोड दिए गए हैं ना, कौन एनोड का वर्क करेगा? देख लो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल अगर दिया है तो जिसका नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल, वो एनोड का वर्क करेगा। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब समझिए, Mg2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है? Mg में बन रहा है, तो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 से 0 हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। Ag पॉजिटिव से क्या हो रहा है? Ag रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है तो जिसका नेगेटिव होगा एनोड का वर्क करेगा और जिसका मोर पॉजिटिव होगा कैथोड का। तो आपने देखा ये एनोड का वर्क कर रहा है, कैथोड का, कैथोड की जगह क्या रखा आपने? 0.80 वोल्ट रखा। एनोड की जगह क्या रखा आपने? -2.37 वोल्ट रखा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ऐसे कैसे, इसमें भी तो देख के बता सकते हो। Mg का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड का वर्क करेगा, और Ag का रिडक्शन हो रहा है तो वो कैथोड का वर्क करेगा।
तो ऐसे भी आइडेंटिफाई कर लेते हो आप। तो यहाँ पे क्या है 2.37 वोल्ट है ना, तो ये क्या होगा 0.80 प्लस क्या हो गया 2.37 वोल्ट ना, इसको ऐड कर लो बेटा 7 11 क्या होगा 3.17 वोल्ट। ये आपका क्या है ई नॉट सेल, क्या है आपका ई नॉट सेल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस ईएमएफ निकालना हमें, तो ई सेल इक्वल टू वैल्यू पुट करना बेटा, आप सब कुछ नहीं करना आपको। 2 मैंने देखो ये सबसे बड़ी चीज होती है, mg से क्या बन रहा है mg2 पॉजिटिव, बैलेंस इक्वेशन है तो mg से mg2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया लूज किया ना, तो इसका मतलब 2 ये गेन भी कर रहा होगा। तो Ag पॉजिटिव से Ag में बदल रहा है और 2 Ag है, तो एक Ag पॉजिटिव Ag बदलने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2 Ag पॉजिटिव क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, ई सेल इक्वल टू द ई नॉट सेल, क्या होगा आपका ई नॉट सेल। ई नॉट सेल निकाल लिया कितना है 3.17 वोल्ट, माइनस क्या करोगे 0.059 अपन 2 लिख लेते हैं हाँ लॉग। अच्छा mg का कंसंट्रेशन देखो लिखा आपने कितना है 0.1 और Ag का कंसंट्रेशन कितना है 0.01, यहाँ लिखो 0.01 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2। अच्छा लॉग ये बताओ ये 10 की पावर -2 है ना, 10 की पावर -2 का स्क्वायर क्या होगा 10 की पावर -4, तो अब ऊपर क्या था 10 की पावर -1 और नीचे क्या होगा 10 की पावर -4, ऊपर गया तो क्या होगा बोलो 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, ऊपर गया बेटा ये 10 की पावर -1 था और 10 की पावर +4 हो गया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है ना, हो जाती है ना मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो ये क्या होगा 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 की पावर 3, तो ये क्या होगा जरा बताओ 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2, यहाँ पे क्या होगा 3 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1 होगी, तो ये क्या होगा 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2, यहाँ पे log 10 into 3 हो गया, ये क्या हो गया आपका 1.5, ठीक है ना, कैंसिल होगा 2 से 2 कैंसिल, तो 1.5 को आप इसको 0.06 भी लिख सकते हो 59 को, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 6 आपका 90 होता है, ठीक है ना। कितना डेसिमल लगेगा 3 डिजिट पर, ठीक है ना, कितना होगा ऐसा कर लेते हैं ना, रुक जाओ 5 6 30 5 0 0, तो 3 जोड़ लेंगे 3 होगा, 1 6 6 ना और 0, तो क्या हो गया 0 9 0 हो गया। तो ये बताइए कितने डिजिट पर इसमें डेसिमल लगाए, डेसिमल कितने डिजिट पर लगाए 3 डिजिट पर ना, तो 0.0 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0. क्या हो जाएगा इधर से चलेंगे 3 डिजिट 0.09, तो क्या होगा 3.17 माइनस 0.09, अब क्या करो 3.17 माइनस 0.09, तो 17 में से 9 गया क्या होगा 8, तो कितना आ गया, तो ई सेल आ गया बेटा आपका 3.08 वोल्ट, ठीक है ना। तो इतना ही करना आपको, अगली क्लास में और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।